अगर मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करूंगी तो क्या मेरी मुश्किलें हल होंगी, मेरे रिस्क में बरकत होगी, मेरी परेशानियां खत्म होगी कि नहीं होगी। अगर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू की तो क्या मेरे फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे, क्या मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, क्या मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे जो खराब हो चुके हैं, क्या मेरी शादी हो जाएगी और उस इंसान से हो जाएगी जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या इस्तग़फ़ार मेरी जिंदगी बदलने में कुछ हेल्प करेगा। बाकी लोगों के मिरेकल्स देखती हूँ, सुनती हूँ कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है लोगों को इस्तग़फ़ार से, लेकिन क्या इस्तग़फ़ार मुझे फायदा देगा। और हाँ, मैंने तो कुछ दिन इस्तग़फ़ार पढ़ी भी थी लेकिन मुझे तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो बाकी लोगों को कैसे फायदा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा आते हैं इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, कि बाजी हम भी इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, हमारी जिंदगी चेंज नहीं हो रही है, या बाजी हम इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं और कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कितनी क्वांटिटी पढ़ें। तो आज इस वीडियो में आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड जो भी आपके जहन में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो सब क्लियर करूंगी, ताकि आने वाले इन 7 दिनों में आप अपनी जिंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें और इसके विजिबल चेंजेस अपनी जिंदगी में देखें। सबसे बड़ा और सबसे मेन क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है मेरे पास कि बाजी हमने भी इस्तग़फ़ार की है लेकिन हमारी जिंदगी चेंज नहीं हो रही। बाजी हम भी इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, 1000 मरतबा रोजाना पढ़ते हैं, 3000 मरतबा पढ़ते हैं, कोई लोग 7000 मरतबा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाजी हमारी जिंदगी में तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा था वैसे ही हो रहा है। बल्कि कभी यहाँ तक कि किसी किसी की जिंदगी में तो और चीजें वर्स्ट होने लगती है और बुरा होने लगता है, और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि शायद हम जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, इस वजह से हमारी जिंदगी में बुरा हो रहा है। हम जब जिक्र नहीं करते थे तो जब हमारी जिंदगी थोड़ी स्मूथ चलती थी। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों की क्लियर कर दूं वो ये है कि आपने जब अपनी जिंदगी में इस्तग़फ़ार शामिल की है तो आपने किस नीयत से इस्तग़फ़ार को शामिल किया है, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था, उसके पीछे आप क्या चाहते थे अल्लाह ताला से। ऑब्वियसली आपने किसी न किसी हाजत को पाने के लिए, कुछ ना कुछ चीज पाने के लिए इस्तग़फ़ार को शुरू किया होगा कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करेंगे, फिर मुझे वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ। लेकिन उसमें वो जो आपने इस्तग़फ़ार शुरू की थी वो आपने किस तरह की थी, और आप जो इस्तग़फ़ार कर रही हैं वो किस तरह कर रही हैं। क्या आप सिर्फ रट्टा लगा रही हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपका ज़हन कहीं और है, आप टीवी देख रही हैं, आप मोबाइल देख रही हैं, आप किसी से बातें कर रही हैं और बस आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे जा रही हैं। तो ये जो इस्तग़फ़ार आप कर रही हैं ना, आपकी दुआओं को पूरा कराने के लिए ये इस्तग़फ़ार बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि इस्तग़फ़ार तो ये भी आपकी कबूल हो जाएगी। चाहे इंसान किसी भी तरह से कर रहा हो, अल्लाह ताला से तौबा, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, वो कबूल हो जाता है। लेकिन तवज्जो के साथ की गई चीज और बेतवज्जो के साथ की गई चीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कोई भी जिक्र हो, अगर आपसे कोई इंसान बात कर रहा है और वो बीच में मोबाइल देखा जा रहा है और आपको बोल रहा है कि आई एम सॉरी, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और फिर इधर हाँ ठीक है, अच्छा ओके, और फिर कह रहे हैं आई एम सॉरी, तो क्या आपको उसका सॉरी सीरियस लगेगा। बट इफ एक इंसान है जिसने थोड़ी सी गलती की है और वो आपको आके बिल्कुल दिल से, बिल्कुल तवज्जो से, भले वो रो नहीं रहा लेकिन वो बिल्कुल तवज्जो से आपके साथ आके आपको सॉरी कह रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको परेशान किया, आपको मैंने तकलीफ दी, तो आप किसका सॉरी ज्यादा मायनेबल मानोगे। हम तो इंसान है ना, हम तो बिल्कुल हकीर चीज है। अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है, अगर हम उस इतनी बड़ी हस्ती के लिए सिर्फ इस तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कर रहे हैं, बट हमारे जहन में कहीं पर भी ये चीज चल ही नहीं रही है कि मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, जो गलतियां मुझसे हो रही हैं। कोई भी इंसान पाक नहीं है गलतियों से, हम कहीं ना कहीं हमारी नजर गलत हो जाती है, हमारे अल्फाज गलत हो जाते हैं, हमारे कोई ना कोई काम गलत हो जाते हैं, हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, किसी की गीबत कर देते हैं, कोई ना कोई गलती गुनाह अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कर पाते। तो हमारी जिंदगी तो गुनाहों से भरी हुई है, तो उसके लिए हमें जब तौबा करनी है तो पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करनी है। जब हम ध्यान और तवज्जो के साथ तौबा करेंगे तभी हमारी तौबा अल्लाह ताला के वहाँ कबूल होगी। और अगर आप इस ध्यान और तवज्जो के साथ एक टाइम स्पेसिफिक करके 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, इंशाअल्लाह 7 दिनों में आपकी जिंदगी तब्दील होगी। और उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सब इंसान के लिए अल्लाह ताला से बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को सुनने वाला, इस वीडियो को बनाने वाला, इसको शेयर करने वाला, हर एक इंसान के लिए अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलों से आसानियां लिख दे, अल्लाह ताला उसके मामलात को खैर में बदल दे, उसको बहुत खैर अता कर दे। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिख दें।
बात चल रही थी कि इस्तिग़फ़ार किस तरह किया जाए। सबसे पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट नोट है, आपको इस्तिग़फ़ार पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ करनी है। चाहे आप सिर्फ छोटा वाला इस्तिग़फ़ार यानी सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह ही क्यों ना पढ़ रहे हो। अब अगर आपने उसका टारगेट बनाया है दिन में 1200 मरतबा, 3000 मरतबा या 7000 मरतबा, जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को आपने पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि कभी कुछ किया, उसके बाद 2 दिन तक किया और फिर थक के बैठ गए, फिर उसके बाद नहीं किया, तो आप कभी भी जिंदगी में किसी भी मामले में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। अगर आपने कोई टारगेट अपनी जिंदगी में बनाया है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो कामयाबी हो, पैसा हो, कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डालनी होगी कि भाई मैंने ये चीज का अगर खुद से वादा किया है, मैंने अल्लाह पाक से इस चीज का वादा किया, तो मैं इस चीज को पूरा करूंगी ही करूंगी, करूंगा ही करूंगा। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तब आपकी जिंदगी में आसानियां होना शुरू होती हैं। मैंने क्यों 7000 मरतबा का चैलेंज शुरू किया है अपने इंस्टाग्राम पर? क्योंकि 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये वही इंसान कर सकता है जो अपने कंफर्ट जोन को टक्कर दे सकता हो, जो अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दे सकता हो कि हाँ भाई, तुझे हरा के मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, मैंने जो ठानी है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है। मेरी गलतियां इतनी ज्यादा हैं, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मुझे उसके लिए 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना ही सही लगता है। अल्लाह ताला से जब 7000 मरतबा डेली अस्तगफिरुल्लाह कहूंगा तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करेंगे। अब क्या होता है इस्तगफार से, क्या होता है जब इंसान तौबा करना शुरू करता है। हर इंसान की जिंदगी जैसे मैंने बताया कि गुनाहों में डूबी हुई है। जब हम इस्तगफार करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जो गुनाह होते हैं वो कम होना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वो छटना शुरू होते हैं, जैसे बादल छटते हैं ना आसमान पे से, ऐसे छटना शुरू होते हैं। फिर वो जो हमारी दुआएं होती हैं, जो हमारी शिद्दत भरी चाहते होती है, जो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कबूल कर ले, फिर वो आसमान की तरफ जाती हैं, वो कबूल होती हैं। क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं, उन्होंने हमारी दुआओं को ढांप लिया है, वो हमारी दुआओं को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगी कि जब भी आप लोग दुआ करें ना, तो उसमें एक दुआ ये भी शामिल करें कि अल्लाह ताला मेरे वो गुनाह भी माफ कर दें जो मेरी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रहे, जो मेरी दुआओं के बीच में ढाल बने हुए हैं, जो परेशानियों का सबब बने हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को भी माफ फरमा दें। तो इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में तब्दीली जरूर महसूस करेंगे। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आपने अभी अभी इस्तगफार के बारे में सुना है, अभी अभी थोड़े दिन पहले ही आपको पता चला है कि इस्तगफार के जिक्र से बरकत होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शुरू में 1200 मरतबा से शुरू करें। कम से कम अपनी जिंदगी में 1200 मरतबा आप इस्तगफार करें शुरू। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जब आप इस्तगफार करना शुरू करेंगे ना, सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी में ये होगी कि आपके वक्त में बरकत आपको महसूस होगी। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। सबसे पहला आपको गारंटीड चीज मैं आपको बता रही हूँ, और ये आप सब जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस्तगफार शुरू करेंगे ना, वो सब मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली बता सकते हैं कि हाँ बाजी, ये चीज तो हमने वाकई महसूस करी कि हमारे वक्त में बरकत हो गई। आप चाहे 1200 मरतबा कर रहे हो, चाहे 3000 मरतबा कर रहे हो, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि आपने इस्तगफार को बढ़ाना है, मजीद करना है। ये नहीं सोचना कि यार 1200 मरतबा बस मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, अब मैं आ जाता हूँ। जिंदगी में कभी भी कामयाब होने के लिए हर बार, हर रोज, हर दफा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते जाएंगे, उतने कामयाबी के रास्ते, आपकी दुआओं के कबूल होने के रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला ने तहज्जुद का वक्त रात में क्यों रखा? आप मुझे जवाब दें, क्यों रखा अल्लाह ताला ने तहज्जुद का वक्त? दोपहर के 3 बजे भी तो अल्लाह ताला रख सकते थे ना, जोहर और असर के बीच में भी रख सकते थे अल्लाह ताला। क्यों अल्लाह ताला ने रात के वक्त उसको रखा? क्यों? क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने बिस्तर को छोड़े, अपनी नींद को छोड़े, जिससे उसको इतनी ज्यादा मोहब्बत है, और उस सबको छोड़ के अगर वो मेरे पास आता है तो फिर मैं उसकी चाहत भी कबूल करूंगा। ऐसे ही हर किसी को अल्लाह ताला हर कुछ क्यों देंगे? क्यों देंगे? आप अगर कोई इंसान कोई मेहनत नहीं कर रहा, आपके पास लेट सपोज आप मान लो एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, एक कंपनी के मालिक आप हैं और आपके पास 2000 बंदे काम कर रहे हैं। उसमें से 1000 बंदे जो हैं वो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे जो 1000 बंदे हैं वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाते, बस जितना उनका काम है उतना पूरा करते हैं और उसके बाद वो बाकी का एक्स्ट्रा काम नहीं करते। तो जब बोनस देने का टाइम आएगा तो आप किसको बोनस दोगे? टीम 1 को ना, जो ज्यादा एफर्ट लगा रही है, जो ज्यादा कोशिश कर रही है। तो यही अल्लाह ताला का भी रूल है। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला तो हर चीज से बढ़कर देने वाले हैं। ये तो एक हकीर सी मिसाल थी आप लोगों को समझाने के लिए। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला हमको बहुत ज्यादा देने पर कादिर है। उसकी शान में कहीं कमी नहीं है, उसके खजाने में कहीं कमी नहीं है।
कि वो हमको कुछ कम दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक इंसान के बारे में ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया है, इतना उसका शुक्र है कि हर एक इंसान अगर यहाँ पे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी हजारों वजूहात होंगी उसका शुक्र अदा करने के। आप सिर्फ एक शुक्र मैं आप लोगों को अभी गिना देती हूँ जिसका आपको हाथों हाथ एहसास हो जाएगा। वो ये कि आज आपकी उम्र चाहे जितनी हो, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 15 साल, जितनी भी उम्र हो, क्या इतनी उम्र में एक दिन अल्लाह ताला ने आपको भूखा सुलाया था? नहीं ना, हर दिन उसने कहीं ना कहीं से आपके लिए इंतजाम कर दिया। तो फिर वो रब्बे करीम आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आप एफर्ट्स तो करें, आप कोशिश तो करें। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो इस्तग़फ़ार का चैलेंज चल रहा है ना, चाहे उसमें 7 दिन के लिए जुड़ जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको 8 डेज हो चुके हैं आज, जो हमने इस्तग़फ़ार का 21 डेज 7000 टाइम अस्तग़फ़िरुल्लाह का चैलेंज शुरू किया था, 3000 to 7000। अगर आप कम से शुरू कर रहे हैं यानी 3000 पढ़ सकते हैं तो 3000 पढ़ें, अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं 7000 तक तो आप 7000 भी पढ़ें। उस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 डेज हो चुके हैं। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो 9 दिन हो चुके होंगे। लेकिन आप अगर आज भी उस चैलेंज से जुड़ते हैं तो आपके पास 12 दिन रहेंगे, 11 से 12 दिन रहेंगे। उसमें आप आराम से अपने इस्तग़फ़ार के रूटीन को बना सकते हैं, इस्तग़फ़ार से जुड़ सकते हैं और इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में विजिबल चेंजेस देख सकते हैं। मैंने अपनी खुद की जिंदगी में बहुत सारे हजारों चेंजेस देखे हैं, छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों में, कि कैसे अल्लाह ताला ने असबाब बनाए। मैं सोच नहीं सकती थी, चीजें वहां से खुली। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे वो लोग मुझसे अब बात करते हैं, मुझसे मिलना पसंद करते हैं। तो ये इस्तग़फ़ार की बरकत से होता है। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानी करने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला को आपसे भी थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए होती है, थोड़ी मेहनत चाहिए होती है। इसको अगर हलवा बना के पेश कर दिया जाए तो इंसान को उसकी कदर नहीं होती। जैसे आज हमें हमारे ईमान की कदर नहीं है, अल्लाह ताला ने दे दिया ना आसानी से, माँ बाप के जरिए ईमान मिल गया तो हमें उसकी कदर नहीं है। उन लड़कियों से पूछो जिन्होंने बहुत एफर्ट करके, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया जिसने इतने एफर्ट कर रही है वो इस इस्लाम पे टिके रहने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली उस पर बहुत प्रेशर डालती है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर दे और वो दीन इस्लाम पे कायम रहे। तो हमें इस दीन की कदर नहीं है तो हम किस चीज की कदर करेंगे? मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है ना तो इसकी बहुत कदर करें। और आपके पास जो भी काबिलियत है, चाहे अल्लाह ताला ने आपको बोलने के लिए काबिल बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको पढ़ाने में काबिल बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज में काबिल बनाया, उस पे अपनी उस काबिलियत को दीन इस्लाम के लिए जरूर यूज करें। मैं अपनी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बोलने के काबिल बनाया है, तो मैं अपने आवाज के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं आलिमा नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या बाजी आप आलिमा हैं? तो नहीं बहनों, मैं आलिमा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आलिमा हूँ, ना ही कोई फाजिला हूँ। बस अल्लाह की एक बंदी हूँ, आप जैसी आम सी बंदी हूँ। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उसके बंदों की हेल्प करने वाला बना दे, उसके बंदों को सर्व करने वाला बना दे। और ये चाहत मेरी अभी से नहीं थी, बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी ये चाहत है। और अल्लाह का मैं बहुत 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 ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यूट्यूब का जरिया दिया और आप जैसी प्यारी प्यारी बहनें दी कि वो लोग मेरी बातें सुनते हैं और उनकी जिंदगी पर असर होता है, अपनी जिंदगियां तब्दील करते हैं। तो बस आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें। अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं तो 1200 मरतबा डेली करें। अगर थोड़ा सा 1200 मरतबा से ऊपर आ चुके हैं तो 3000 मरतबा डेली करें। और अगर 3000 मरतबा भी करने लगे हैं और एक प्रैक्टिस हो गई है तो अब अपने आप को और कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के 7000 मरतबा करें। और अगर माशाल्लाह से कोई लोग ऐसे हैं जो 7000 मरतबा भी कर रहे हैं, अगर उनके पास टाइम बच जाता है तो आई विल सजेस्ट कि 10,000 मरतबा करें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में आप बहुत विजिबल चेंज 7 दिनों के अंदर देखेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियों के दरवाजे खोलेंगे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।